गजा में कहत की सूरत हाल है, ये चीज झुटलाई नहीं जा सकती। गजा में रुकावटों की वजह से लोग खुराक तक नहीं पहुंच पाते। अमेरिका गजा में फूड सेंटर्स बनाने जा रहा है। उम्मीद है गजा में जरूरतमंदों तक खाना पहुंचेगा। स्कॉटलैंड में बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास के साथ मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ रही हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि भूख से बिलखते बच्चों के मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। इमदादी ट्रक्स को दाखिले की इजाजत दी जाए। ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका? राहुल गांधी का वजीर दिफा से लोकसभा में दो टोक सवाल। भारत की लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में गर्मा गर्मी। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी के सवाल पर वजीर दिफा राजनाथ ने जवाबन हर्जा सराई की कि पाकिस्तान ने शिकस्त तस्लीम करते हुए जंग बंदी की दरख्वास्त की और हमने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली। इस पर कांग्रेस रुकन ने कहा कि फिर अमरीकी सदर बार बार जंग बंदी कराने की बात क्यों कर रहे हैं? वो 26 बार कह चुके हैं कि उन्होंने पाक भारत सीज फायर करवाई। अब गधों की खैर नहीं। दो चीनी कंपनियों की पाकिस्तान से गधे के गोश्त की बरामद के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त। कंपनियों ने स्लॉटर हाउस और गोश्त बरामद के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक चीनी कंपनी की लाइसेंस दरख्वास्त पर मुकम्मल छानबीन जारी है। रेगुलेशंस मुकम्मल होने के बाद गधे का गोश्त और हड्डियां चीन बरामद हो सकेंगी। गधे का गोश्त और हड्डियां बलूचिस्तान से गवादर के जरिए बरामद की जाएंगी। इससे पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला हासिल होगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव के नाम से जाली मुकाबले शुरू कर दिए। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबला, 3 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग के रोज भारत ने नया ड्रामा रचा दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर जेर हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया है। 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी हिरासत में हैं। भारतीय जेलों में भी 723 पाकिस्तानी गैर कानूनी कैद में हैं। उन तमाम अफराद की तफसीलात DGI SPR बता चुके हैं। पहलगाम हमला करने वाले पाकिस्तानी नहीं भारतीय हैं। पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा P चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक कर दिया। मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए बोले, आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? दहशतगर्द मुकामी हैं और उन्होंने हिंदुस्तान में ही तरबियत हासिल की। भारतीय पार्लियामेंट में हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत बताओ की गूंज। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी करना पड़ गई। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं रोका गया। पंजाब असम्बली में इजलास के दौरान हंगामा आई, बात हाथापाई तक पहुंच गई। ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। दोनों अरकान की एक दूसरे को आवाजें कसने पर हाथापाई हुई। कायम मुकाम स्पीकर ने बार बार मना किया, लेकिन अरकान ने एक ना सुनी। हुकूमत और ऑपोजिशन के दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। कायम मुकाम स्पीकर ने ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर को 15 सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद खान बच्चर और अहमद चट्टा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एजाज चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई है। NA 66 वजीराबाद से अहमद चट्टा को नाअहल करार दिया। PP 87 मियांवाली से अहमद खान बच्चर की भी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। पानी पीटे की जमानत, बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल 9:30 बजे समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी भी शामिल। एडवोकेट सलमान सफदर के जरिए बानी पीटीआई ने 9 मई केसेस में जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए अपीलें दायर की थी। हुकूमत का चीनी की तरसील में ताख़ीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त नोटिस। शुगर मिलों के तमाम ज़खायर की सख्त निगरानी का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर पर आला सतह इजलास।
फैसला किया गया कि चीनी की किल्लत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राना तनवीर हुसैन ने वाजे किया, चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत सारिफीन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। आप चीनी का एक्सपोर्ट करवाते हैं ये जानते पूछते हुए कि चीनी की कीमत बढ़ेगी। अगर चीनी की कीमत बढ़वाना मकसूद नहीं होती तो एक्सपोर्ट नहीं करवाते। जाहिर है कि ये बात तय है। और आज इंपोर्ट जो कर रहे हैं उससे भी मैं आपको बताऊं कि मिल का ही फायदा होगा। क्यों फायदा होगा मिल ओनर्स का? क्योंकि अब जब इंपोर्ट होगी तो अब तो प्राइसेस बढ़ गई ना, 200 रुपए के ऊपर तो हो गई, चिड़िया चुग गई खेत। अब जब ये 200 रुपए से प्राइस जो है नवंबर में जब चीनी आएगी बाहर से तो क्या होगा? चीनी की कीमत कम होगी ना। एक महीने के लिए चीनी की कीमत कम होगी, इसके साथ साथ गन्ने की कीमत कम होगी। चीनी के एक्सपोर्ट से सिर्फ शुगर मिल्स मालकान को फायदा पहुंचाया गया। सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल चीनी बहरान पर भड़क उठे। कहा, तारीख में पहली मरतबा चीनी से मुतालिक कमेटी का सरबराह वज़ीर ख़ारजा को बनाया गया। तारिक फजल चौधरी की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया। बोले, अगर इनके पास कोई सबूत है तो सामने लाएं, वरना माफी मांगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, चीनी की जखीरा अंदोजी की जा रही है। शरीफ फैमिली और जरदारी की मिल्स हैं, इनकी पांचों उंगलियां घी में हैं। पहले 5 लाख टन चीनी बाहर भेजी गई और अब फिर बाहर से मंगवा रहे हैं। आप चीनी का स्कैंडल देखें। चीनी इन्होंने पहले पाकिस्तान में 5 लाख टन चीनी यहां से बाहर बेची और फिर 5 लाख टन वापस मुल्क में मंगा रहे हैं। ये क्या इन्होंने पखंड किया हुआ है? जिस वक्त चेयरमैन एफटीआर ने कहा कि जी हमने रेड किए चीनी की मिलों पे, मैंने कहा मुझे लिस्ट दें। कहते हैं जी हमारे पास वीडियो है। मैंने कहा नहीं, मुझे लिस्ट दें। बड़ी मुश्किल से वो लिस्ट निकाली और लिस्ट किन की है? वो यही जरदारी खानदान की और शरीफ खानदान की। साहब के वाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वो कतन नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। रिकॉर्ड की बात है। एक सवाल किया गया सेनेट के अंदर जिसका जवाब महकमे ने रिटन जमा कराया। उसकी जो भी मामलात हैं वो रिटन मौजूद हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस हैं, उसमें गलत बयानी की गुंजाइश नहीं है। इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मिफ्ता इस्माइल के इल्ज़ामात पर वजाहत। कहा, बगैर तहकीक बात करना दुश्मन के एजेंडे पर काम करने के मुतरादिफ है। क्रिप्टो से मुताल्लिक मिफ्ता इस्माइल का बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही।